नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। तो आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आप लोग बहुत ऊँची तकदीर लेकर आए हुए हैं और आपकी जो तकदीर है उसका ताला खुल चुका है। तो 2026 में आपके जीवन की जो ताला था उसकी चाबी आप लोगों के हाथ में मिल चुकी है और अब आप लोग 2026 में कुछ ऐसा कर गुजरने वाले हैं जिसके माध्यम से दुनिया आपको सलाम करेगी ही करेगी। 100% दुनिया आपको सलाम करेगी। तो हमेशा की तरह गाइस ये जनरल रीडिंग होने वाली है, जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगी उतना आपको रखना है, बाकी का मनोरंजन के तौर पर ले लेना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग की एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप ले सकते हैं गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए गाइज, हरे राम हरे राम। तो यहाँ पर कुछ राशियां निकल कर आई हुई है, ठीक है। लिब्रा राशि नजर आ रही है, मिथुन राशि नजर आ रही है और तुला राशि, ओके, हरे राम। वृश्चिक राशि निकल कर आई हुई है और धनु राशि भी निकल कर आई हुई है, कैप्रिकॉर्न, इस प्रकार से कुछ राशियां निकल कर आई हुई है गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, वाह, हरे राम। तो राशियों पर मत जाइएगा गाइस, क्योंकि सभी राशियां मेंशन होती है जहां तक, इसलिए मैं राशियां मेंशन नहीं करती हूँ। फिर भी कुछ निकल कर आता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर और सुपर कार्ड निकल कर आए हुए हैं। मैंने जैसे कि थंबनेल में मेंशन किया है कि आप बहुत ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं और आपकी तकदीर का ताला खुल चुका है। वो आओ, तो ये सब शॉर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपको, ठीक है गाइस, आपको देखिए ऐसा नेम फेम प्राप्त होने वाला है, ऐसा मान सम्मान मिलने वाला है जिससे कि आपके परिवार में आज तक किसी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो कार्य आप करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं। अभी तक आपके फैमिली में, आपके इर्द गिर्द, आपके समाज में, आपके अराउंड किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कार्य आपके हाथ से करवाया जा रहा है और इसीलिए आपको दुनिया सलाम करेगी, आपके नाम का डंका बजेगा और लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है। और ये जो ताज है ये यूनिवर्स के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है, ईश्वर ने आपको जो भी चैलेंजेस आप लोगों के जीवन में आए हैं, जो भी रुकावटें आई है, जो कुछ भी आप लोगों को फेस करना पड़ा, ओके, तो उन्हीं सारे चीजों का जो फल है ये आपको 2026 देने जा रहा है और आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है। तो आपके सर के ऊपर ताज होगा, ओके, आपको नेम फेम मिलेगा और आप हर तरफ आपके नाम का ही जलवा होने वाला है। तो 2026 आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है और काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आप किसी अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर रहे थे, कोई आपको जॉब नहीं मिल पा रहा था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, क्या करे क्या ना करे, खाली पीली बैठे हुए हैं, काफी लंबे समय से ट्राई कर रहे, मेहनत कर रहे, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, तो अब देखिए आपके जीवन में स्वयं परमपिता परमेश्वर ऐसी अपॉर्चुनिटीज भेजने वाले हैं जिसके माध्यम से आप लोगों का जीवन खूबसूरत बनने वाला है, आपका जीवन आबाद होने वाला है और आपको कोई छोटी मोटी पोजीशन नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो पर जो लोग भी आए हुए हैं वो सब बहुत बड़ी ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं। इसीलिए गाइस, जब भी हमें रिजेक्शन मिलता है, जब भी हमें फेलियर मिलता है, उसी समय समझ लीजिएगा कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है, इसका मतलब ईश्वर ने आपके लिए कोई बड़ी चीज रखी हुई, कोई अच्छा गिफ्ट रखा हुआ है, कोई बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जब परिस्थितियां खराब होती है तो हम छोटी छोटी चीजों की भी डिमांड करते हैं, लेकिन ईश्वर बोलते हैं कि ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम कुछ और डिजर्व करते हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। उसी प्रकार से गाइज, आप लोगों को फेलियर मिला, आप लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ी, काफी सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हाथ में आए, लेकिन आपके मन मुताबिक नहीं होने की वजह से आपका मन नहीं लगा, आपने उस काम को नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश में थे। तो 2026 आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आपको गुड न्यूज मिल रही है, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छे रास्ते आप लोगों के लिए खुल रहे हैं। इसीलिए कहा कि जो
1000 बार फेलियर होने के बावजूद भी गाइस देखिए सफलता एक बार मिलती है, क्योंकि 10 बार रिजेक्शन मिलता है लेकिन एक बार कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हाथ में लगती है जिसके माध्यम से हमारे जीवन के ताले खुल जाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार से आप लोगों के जीवन के ताले खुल रहे, तकदीर बहुत ऊंची लेकर आए हैं, इसीलिए जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। तो उसी प्रकार से 2026 एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं। जहां जहां कर कहीं पर भी आप पैर रखेंगे वहीं से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको प्रमोशन भी मिलने वाले हैं, आपको अप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, आपको पुरस्कार भी मिलने वाले हैं। हो सकता है किसी को घर मकान भी गिफ्ट में मिल रहा है। ओके, और किसी को काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है। आप लोगों का नया घर बन रहा है 2026 में, आप अपने नए घर में एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका ये जो सपना था काफी लंबे समय से, ये सपना आपका घर मकान का सपना आपका पूरा हो रहा है। जहां तक अगर टाइम पीरियड की बात करूँ गाइस, तो ये जो मुझे नजर आ रहा है आप लोगों की, कुछ लोगों की जो विश है, ये जून मंथ तक आप लोगों की विश पूरी हो सकती है। आपका घर मकान का जो सपना है जून मंथ तक आपका पूरा हो सकता है, या फिर आने वाले 6 हफ्तों के अंदर में भी आपको कोई ऐसा आपने कोई ऐसा कार्य किया है जिसकी वजह से आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपको पुरस्कार दिए जा रहे हैं, अवार्ड दिए जा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि 2026 से लेकर आने वाले समय के लिए आप लोगों ने जो कुछ भी प्लान बनाए हुए हैं, वो जो प्लान है गाइज आप लोगों के सच में बहुत ग्रोथ करने वाले हैं आने वाले समय में। 2026 की स्टार्टिंग से आप आगे बढ़िए, देखिए एक के बाद एक चमत्कार आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं। प्लान बनाइए, निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़िए और देखिए आपके जो प्लान है आने वाले समय में आपको बहुत ग्रोथ देकर जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले 3 साल के अंदर में जो कुछ भी आप प्लान बना रहे, कोई बड़े डिजायर है, बड़े सपने हैं, उसके वजह से कोई बड़े ही प्लान हैं, तो आने वाले 3 साल के अंदर में आपके जो बड़े प्लान है वो 3 साल के अंदर में आप लोगों को बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर आप लोग नजर आएंगे। थैंक यू यूनिवर्स। द चैरिट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप साधारण इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपके अंदर में दिव्य शक्तियों का वास है। दिव्य शक्तियों ने आपको बचपन से लेकर आज तक आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको अंदर से बहुत ही हिम्मतवान और बहुत ही ताकतवर बनाया हुआ है। आपका जो मन है ये बहुत ही स्ट्रांग है गाइस, ठीक है, आपकी बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता। चाहे आपको पास्ट में काफी लोगों ने भी हिलाने की कोशिश की होगी, काफी आपको बहुत मतलब तकलीफें दी होगी, लेकिन आप वो पर्सन हैं, चाहे क्योंकि आपकी जो जड़ें हैं ना ये बहुत मजबूत है, ठीक है, और आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का वास होने की वजह से, आपके अंदर स्वयं परमपिता परमेश्वर का वास होने की वजह से, आपके एंजल आप लोगों के साथ में होने की वजह से, हो सकता है कि आपके पूर्वज भी आप लोगों के साथ में हैं और उनकी शक्ति की वजह से, उनकी पावर की वजह से आप लोग अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़े और आप बहुत ही पावरफुल पर्सन हैं। और अभी देखिएगा गाइस 2026 में आप अपने जीवन की जंग को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। ओके, और ये 2026 आपको विजेता बनाकर ही रहेगा, क्योंकि आपके जीवन का जो रथ है ना ये आप नहीं चला रहे हैं, ईश्वर चला रहे, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ओके, इस वीडियो पर जो भी लोग आए हैं, मैं ऐसा नजर आ रहा है कि कोई यहाँ पर मैं की भावना वाले लोग कोई नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक, सब लोग, है ना, सब लोग परमपिता परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है कि परमपिता परमेश्वर हमारे जीवन का रथ चला रहे हैं और परमपिता परमेश्वर ही हमारे जीवन की नैया को पार लगा रहे हैं। ओके गाइज, तो आप लोगों के जीवन का रथ स्वयं भोलेनाथ माँ आदि शक्ति चला रही है। स्वयं आप लोग भोलेनाथ और माँ आदि शक्ति के डिवोटी भी नजर आ रहे हैं और आप लोगों को काफी बचपन से लेकर आज तक बहुत सारे इवेंट आप लोगों के जीवन में हुए हैं, हाथ से हुए हैं, लेकिन आप, है ना, चट से पट आप लोगों ने नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को विश्वास था कि आज नहीं तो कल मैं अपने जीवन का विजेता घोषित होने वाला हूँ, मैं अपने जीवन का विजयी पर्सन हूँ, ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन हो, ये आपको पता था, इसीलिए आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और आप लोगों का वो समय 2026 अब आ चुका है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप बहुत ही ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं। ओके गाइस, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स। तो अब आपको देखिए, अब आपको फाइनली आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, ओके, कि फाइनली आपके सारे काम बन चुके हैं। 2026 में देखिएगा आपके मन को संतुष्टि मिलने वाली है कि सच में भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है ना। भगवान भी अपने समय का इंतजार करता है ना, आपके समय का इंतजार करता है कि कब आपका समय आता है और आप
कब आपको फुलफिलमेंट दिया जाएगा गाइज। ओके, क्योंकि हर किसी का समय होता है, भगवान भी हमें समय के पहले नहीं दे सकता है ना, क्योंकि समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो हर किसी को अपने अपने समय का इंतजार करना पड़ता है। तो 2026 आपकी किस्मत की ताला चाबी लेकर आ चुका है और आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है और आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं कि फाइनली ईश्वर ने मुझे हर प्रकार से संतुष्ट कर दिया है। तो वो 2026 वही साल है जो आपके दिल को, आपके मन को, आपके आत्मा को संतुष्ट कर जाएगा और हर प्रकार से आप लोगों के जीवन को आबाद कर जाएगा। आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे कार्य करने के लिए, काम करने के लिए, हर प्रकार से आपको रास्ता दिखाई दिया जाएगा गाइज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई हुई है। तो आपका अगर कहीं प्रॉपर्टी में कहीं पैसा रुका हुआ है, कहीं पर कहीं किसी के ऊपर उधार है, कहीं ऐसे किसी सेक्टर में फंसा हुआ है, ओके, ऑनलाइन आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी प्रकार से, तो वो जो आपका पैसा रुका हुआ है वो पैसा आपका 2026 में मिलकर ही रहेगा। ओके, तो टेम्परेंस की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप लोगों के अगर हेल्थ इश्यूज थे और हेल्थ इश्यूज की वजह से काफी लंबे समय से आप लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो 2026 हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होने वाले हैं और आपको भी गाइज अपने ऊपर इनर वर्क करना है, अपने आप को मेहनत करना है आप लोगों को, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में उठे, सूर्य को जल चढ़ाइए, ओके, सूर्य की ऊर्जा को लीजिए, ओके, और इस प्रकार से मॉर्निंग वॉक वगैरह कीजिए, योगा वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर ध्यान साधना जो कुछ भी आप लोग कर सकते हैं आप लोग कीजिए, ठीक है। तो सारे जो आपके हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। तो आप लोगों ने जो भी जजमेंट मांगा है, जो भी ईश्वर से प्रार्थना की है अभी तक, तो वो सारे ईश्वर ने आप लोगों की पुकार सुन ली है, लेकिन है ना, जब समय आएगा तभी आप लोगों को गिफ्ट दिए जाएंगे, तभी आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे। तो उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों के अंदर में, है ना, आने वाले जो 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी, तो आप लोगों को 100% कोई ऐसा आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है, ठीक है, आपका कोई कोर्ट केस हो सकता है, लीगल हो सकता है, अनलीगल हो सकता है, जिस भी प्रकार के कोई कोर्ट केस चल रहे हैं तो आपके फेवर में कोर्ट केस होने वाले हैं, आपको सफलता मिल रही है, आप विजेता घोषित हो रहे हैं कोर्ट केसेस में, ठीक है। जस्टिस, क्योंकि देखिए जहां पर आपने कोई अन्याय नहीं किया है, जहां पर आपने कोई गलत नहीं किया है, तो 100% थोड़ा सा समय लगता है गाइस, क्योंकि सच्चाई को बाहर आने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज है कि उसको थोड़ा टाइम, क्योंकि जो गलत चीजें होती है वो जल्दी फैलती है, लेकिन जो सच्चाई होती है उसे फैलने के लिए समय लगता है, ओके। लेकिन सच्चाई की जीत होती है, आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती है, ठीक है। जो रियलिटी है वो आज नहीं तो कल बाहर आती है। उसी प्रकार से देखिए आप लोगों के साथ में न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, आप गुनहगार नहीं हैं, आप गलत नहीं हैं, तो आपको न्याय मिल रहा है और आपके साथ में जस्टिस किया जा रहा है। इस प्रकार से आप लोगों के जीवन में, क्योंकि देखिए जो कुछ भी अभी तक चल रहा था ना गाइस, डेथ की एनर्जी निकल कर आ चुकी है। तो ये जो अभी तक आप फेस कर रहे थे, कोई कोर्ट केसेस हो सकता है किसी के ऊपर, ओके, किसी भी प्रकार का हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे थे, तो ये सारे ना आपके जीवन का प्रारब्ध था, पास्ट लाइफ कर्मा था जो आपको रिजॉल्व करना था, लेकिन अब वो जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, वो साइकिल खत्म हो चुका है, आपने सारा पे कर दिया है ईश्वर को, ठीक है। जितना कर्मा का हिसाब देना था उतना आपने दे दिया है, सब कुछ आपने दे दिया है और अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर आपने काम किया है, अपने ब्लॉकेजेस को रिमूव किया है, ईश्वर को सरेंडर होकर, ईश्वर के चरणों से जुड़कर, ईश्वर से क्षमा याचना मांगकर आप लोगों ने ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो जब हम ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं तो हमारे गुनाहों की हमें माफी भी मिलती है, हमें अच्छे रास्ते भी दिखाए जाते हैं और हमारे साथ में बहुत कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है गाइस, ओके। उसी प्रकार से ये सारा डेथ हो चुका है और अब 2026 में आप लोगों के साथ में बिल्कुल 100% न्याय होकर रहेगा। आपको हर प्रकार से आप लोगों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हरे राम हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स बड़ी ऊंची तकदीर लेकर आए हैं, तो वाओ, एस ऑफ कप्स, एक से बढ़कर एक अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ आ रही है गाइस, ओके, एक से बढ़कर एक। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप आए हैं राजा की जैसे जीवन जीने के लिए। मैंने पहले ही कहा कि आप ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं, तो आप आए हैं राजा की तरह जीवन जीने के लिए। राजा का काम होता है गाइस कि समाज को, दुनिया को, है ना, गाइड करना,
अच्छा रास्ता दिखाना, उनके ऊपर जो भी कुछ हो रहा है, हो रही जो चीज़ें हैं उसका न्याय दिलाना। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आप भी ऐसे कोई चेयर पर बैठ रहे, कोई जज हो सकता है, कोई वकील बन सकता है, ओके, आने वाले समय में या फिर 2026 में आप लोग ऐसी पोज़ीशन पर बैठ रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सही न्याय कर रहे, सही चुनाव कर रहे हैं, ओके। तो आप लोगों को ऐसी सीट मिल रही है, ऐसी पोज़ीशन मिल रही है, हो सकता है आप पॉलिटिक्स में हैं, तो कोई आप लोग बड़ी ऊँची पोज़ीशन पर बैठ रहे हैं और आप है ना देश को सँभाल रहे, देश के लिए अच्छे कार्य कर रहे, देश को सँभाल रहे, गाइड कर रहे, इस प्रकार से आप लोगों की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो आप बहुत ही ऊँची तकदीर लेकर आए हैं, तो आप जिस किसी एरिया में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिंदास चुनाव लड़िए गाइज़ आप लोग, ओके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। एक राजा का साल है, तो राजा किंग ऑफ वांड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है, तो राजा का साल आपको भी राजा बनाकर चला जाएगा, है ना? बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है और आपकी तरफ काफ़ी सारे प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, रिलेशन वाइज़ प्रपोज़ल आ रहे हैं, करियर के लिए भी प्रपोज़ल आ रहे हैं। हर प्रकार से मैं आपका 2026 हर प्रकार से खुशियों से भरा हुआ नज़र देख पा रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक में देख पा रही हूँ गाइस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वॉव! सुपर कार्ड, वाह! व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बता रहा है कि अब आपके भाग्य का पहिया बदल चुका है ना? इस भाग्य ने करवट बदल दी है, अपना रास्ता अलग ही बना लिया है आपके भाग्य ने, ठीक है? बहुत ही अलग रास्ता बना लिया आपके भाग्य ने। तो अब आपके समय का जो चक्र है, अब आपके फ़ेवर में घूमेगा। आप जैसा चाहेंगे, जैसा करेंगे, वैसा आपके फ़ेवर में होने वाला है, ओके? तो जब लक टाइम आ जाता है गाइस तब देखिएगा हम थोड़ा-सा भी अगर एफर्ट लगाते हैं तो वहाँ पर हमें सफलता मिल जाती है और जब बैड लक टाइम होता है तब हम चाहे कितना भी एफर्ट लगाएँ, चाहे कितना भी करें तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन लक टाइम जब आ जाता है तो मिट्टी को भी सोना बनाकर बना देता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपका लक टाइम आ रहा है और आपके लिए जनवरी से लेकर हर मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत है, हर बहुत पॉजिटिव है। हर मंथ आपको अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि आपने ऊपर है ना मैं देख पा रही हूँ कि सारे सारे एलिमेंट को आप लोगों ने अपने वश में कर लिया है या फिर उसको एक्टिव कर लिया है। इसीलिए अब देखिए राहु क्या और केतु क्या और सूर्य क्या, हर एलिमेंट ठीक है, हर ग्रह आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आपने उन सभी ग्रहों के ऊपर बहुत ही हार्ड वर्क किया हुआ है, उनके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, ओके? और आपने अपने जीवन को बनाने के लिए हो सकता है कि काफ़ी सारे रेमेडीज़ भी की है, उसके ऊपर कुछ मेडिटेशन किया हुआ है, मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ऊपर की हुई है। तो अब आपका जो समय का चक्र है आपके फ़ेवर में घूम चुका है और अब आप एक राजशाही जीवन को, खूबसूरत जीवन को देख पाएँगे, जी पाएँगे और आप रूल करने वाले हैं गाइज़, ओके? अब आप लोगों को रूल करने वाले हैं, लोग आपसे एडवाइस लेंगे, लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपके पास में आएँगे, है ना? इस प्रकार से एप्रिसिएशन आप लोगों को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में जैसे आप महसूस करेंगे कि अब मैं तो किंग बन गया हूँ, अब मैं तो राजा बन गया हूँ, अब मैं तो ऐसी पोज़ीशन पर बैठ गया हूँ, जिससे कि अब मैं रूल कर सकता हूँ, ओके? और लेकिन जो कुछ भी रूल करेंगे गाइज़ ये बहुत ही अच्छे रूल करेंगे, बहुत सत्मार्ग के रास्ते पर चलने वाले गाइड करेंगे, इस प्रकार से आप पॉजिटिव काम करेंगे अपने जीवन में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ! द हेरोफेंट, हेरोफेंट ये बता रहा है कि अब ईश्वर देखिए आपके जीवन की नैया को पार लगाने के लिए हमारे सूर्य देव तो आ ही गए हैं, ओके? साथ में बुध ग्रह की भी असीम कृपा नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी राशियाँ नज़र आ रही है, ओके? मिथुन, तुला, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस, ठीक है गाइस, इस प्रकार से कुछ राशियां निकल कर आई हुई है, स्ट्रॉन्ग राशियां निकल कर आई हुई है। तो आपके ऊपर बुध ग्रह की भी असीम कृपा है, गुरु बृहस्पति की भी असीम कृपा है, शनि महाराज ने जो उथल पुथल आप लोगों के जीवन में मचाई थी, ओके गाइस, तो वही शनि महाराज अब आपके भाग्य में ऐसे बैठ रहे हैं कि आपको राजा बनाकर ही जाएंगे, क्योंकि शनि महाराज जिसकी भी परीक्षा लेते हैं, जिसके भी साथ में जुड़ते हैं ना, उसके जीवन को खूबसूरत बना देते हैं गाइस, ओके? शनि महाराज कोई गलत ग्रह नहीं है, बहुत अच्छे ग्रह हैं, न्यायाधीश हैं, है ना? न्याय के देवता हैं, कर्मों के देवता हैं और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो 2026 में आपके जितने भी लेसन आप लोगों को दिए गए हैं, जितने भी आपकी
खिंचाई की गई है गाइज। ओके, खिंचाई आप लोगों की गई है पिछले 5 सालों के अंदर में या फिर 7 सालों के अंदर में आप लोगों की जितनी खिंचाई हुई है उससे कहीं गुना ज्यादा अब आपको ऐसे पद पर और ऐसे जगह पर लेकर जाएगा जिससे कि शनि महाराज को आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये शनि महाराज की ही कृपा है। क्योंकि शनि महाराज हमारे जीवन में कुछ परीक्षाएं लेने के लिए आते हैं और जब हम परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो उसका जो रिजल्ट है ये राजा के हाथ में दिया जाता है गाइज। ओके, जैसे कि हम शनि महाराज को हम सेनापति समझ सकते हैं। ओके, क्योंकि सेनापति का काम होता है इधर उधर सब देख कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, ये सब सारी चीजें चेक करने का, और फिर उसके पास में एक ऑडिट होता है। ऑडिट होने के बाद में ये सारा जो डिसीजन है ये राजा के पास में जाता है और राजा फिर डिसीजन लेते हैं कि किसको कैसा फल देना है। उसी प्रकार से 2026 सूर्यदेव का साल है, राजा का साल है और इनके पास में सारा हिसाब किताब लेखा जोखा इनके पास में जाने वाला है और ये फिर आपके कर्मों के हिसाब से आपका लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो लेखा जोखा है गाइस ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत अपने ऊपर कार्य किया है, मेहनत किया है, इसलिए तो आपके समय का जो चक्र है आपके फेवर में घूम रहा है और आपके साथ में पूरी यूनिवर्सल पावर जो है ये आपके साथ में है। ठीक है, सुप्रीम पावर आपके साथ में है, इसीलिए आप लोगों के ऊपर बहुत ब्लेसिंग है। 2026 आप लोगों के लिए है सॉरी तो 2026 आप लोगों के जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जा रहा है और आपके बंधे हुए ताले को चाबी मिल रही है और लॉक खुलते ही आप लोग ऐसे तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं जिससे कि दुनिया देखते रहेगी गाइस। बहुत ही सुंदर, वाह, बहुत ही सुपर कार्ड। ठीक है, तो जंजीरों से आपको मुक्ति मिल रही है, जंजीरों से आपको छुटकारा मिल रहा है। हो सकता है काफी पिछले समय में आप ऐसी जंजीरों में पड़े हुए थे गाइस। जंजीर मीन्स कैसा है कि रिलेशन, हमारा परिवार, हमारा समाज, बहुत सारे रिलेशन होते हैं हम जहाँ से निकल नहीं पाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने ही कर्तव्य में, अपने ही रिलेशन में, अपने ही जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे हाथी के पैर में एक चैन बंधा हुआ होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं इस चैन से बंधा हुआ हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। मुझे बताइए, उतना बड़ा पावरफुल हाथी क्या अपने चैन को नहीं तोड़ सकता? जो इतने बड़े बड़े पेड़ को हिला सकता है, क्या वो अपने पैर की एक चैन को नहीं तोड़ सकता? लेकिन क्या है ना, सारा उसने माइंडसेट कर लिया था कि मेरे पैर में चैन बंधी हुई है और मैं कुछ नहीं कर सकता है। ओके, तो उसने माइंड सेट कर लिया था। उसी प्रकार से हम लोग भी माइंड सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई परिवार होता है, हम रिलेशन में बंधे हुए होते हैं और हम बहुत सारी चीजें, तो देखो शनि महाराज की जब 7.5 लगती है गाइस, तो वही समझाने के लिए आते हैं कि आपको इन जंजीरों से निकलना है। ओके, आपको इन जंजीरों से निकलना है, क्योंकि इन जंजीरों को आप तोड़ सकते हैं लेकिन आप तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो जब हम तोड़ना नहीं चाहते गाइस, तब शनि महाराज हमारे जीवन में ऐसे कुछ इवेंट करते हैं, ऐसे कुछ कार्य करते हैं कि जिसके माध्यम से हमको निकलना ही पड़ता है। ठीक है, रिलेशन में दरार डाल देते हैं। ओके, रिलेशन में दरार डाल देते हैं, फिर हम वहां से निकल ही जाते हैं। रिलेशन में जब खराबा होता है तो हम खुद निकल जाते हैं। तो जब हम प्यार से नहीं समझते हैं, क्योंकि हम अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझते हैं, तो ईश्वर हमको हमारे लाइफ पर्पस के बारे में बताना चाहता है कि देखिए आप किस लाइफ पर्पस से आए हुए हैं और आप इन जंजीरों में फंसे हुए हैं। तो सिर्फ आप इतना ही करने के लिए नहीं आए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करना है, जो आप अपनी किस्मत में लेकर आए हुए हैं, जो आपके पास्ट लाइफ कर्मा है जिसे आपको पे करना है। तो आपको आगे बढ़ना है, ना कि इस रिलेशन में गुटुर गुटुर नहीं करना है। ठीक है, इस रिलेशन में नहीं बनना है। आप बहुत सारे कार्य करने के लिए आए हुए हैं। तो जब हम इस ऐसी जगह से जब हम कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते गाइस, तब यूनिवर्सल पावर अपना कार्य करता है और ऐसे कुछ ऑप्टिकल्स डाल देता है कि जिसके माध्यम से हमें वहां से निकलना ही पड़ता है और उस रिलेशन से हमें नफरत हो जाती है, फिर उस रिलेशन से हमारा लगाव छूट जाता है। इस प्रकार से चीजें होती है। ठीक है, तो ऐसी जगहों से आपको निकाला गया है, तब कहीं जाकर अब आप सही मायने में अभी आप सही रास्ते पर है गाइस। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। वाह, बहुत ही सुंदर रीडिंग मुझे आज की लग रही है कि शनि महाराज भी क्या क्या बताना चाहते हैं, आपको रियलाइज करना चाहते हैं कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है यह आपके अच्छे के लिए हुआ है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो शायद आज आप जहां पहुंचना चाहते हैं शायद वहां पर आप नहीं पहुंच पाते गाइस। ठीक है, सॉरी सॉरी
तो देखिए, अभी जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, जो भी शनि महाराज का और एक काम होता है गाइस कि देखो, जो भी हमारे जीवन में जो भी हर्डल्स आते हैं, ठीक है? शनि महाराज की मैंने कहीं स्टोरियाँ सुनी है और कहीं मैंने देखा भी है, ठीक है? तो शनि महाराज क्या करते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स लाते हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ लाते हैं, कुछ ऐसे हमारे रिलेशन वाइज़ कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, जिसके माध्यम से ईश्वर शनिदेव का एक ही कार्य होता है, वो चाहते हैं कि हम इस यूनिवर्सल पावर को समझें, हम ईश्वर को समझें, हम ईश्वर को जानें, ठीक है? ईश्वर क्या होता है और जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है उस ओके, और आप उसका अंश है और अंश होने के नाते आपको उस परमपिता परमेश्वर को जानने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। आप तो बस अपने ही इसमें मतलब घूमे जा रहे हो, ठीक है? एक मेंढक की तरह कुएँ में बस वही के वही घूमे जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, ब्रह्मांड में क्या-क्या चीज़ें रची हुई है, यूनिवर्सल पावर क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता ही नहीं है, ठीक है? जिस चीज़ को तुम जानने के लिए इस धरती पर आए हुए हो, जिसके माध्यम से इस धरती पर आए हुए हो, उसको ही नहीं जान रहे हो और कहीं कहीं और कुछ कर रहे हो। इसीलिए गाइस देखिए, शनि महाराज का एक ही कार्य होता है कि ईश्वर के करीब लाना, ठीक है? हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स लाकर, दूरियां बनाकर ईश्वर के करीब हमें लाना चाहता है, ताकि हम ईश्वर को जान सके, ईश्वर को पहचान सके, ईश्वर की शक्ति को पहचान सके, ईश्वर की महिमा को पहचान सके, ईश्वर क्या है, इन सारी चीजों को हम जान सके। इसीलिए शनि महाराज का कार्य होता है कि ईश्वर के करीब लाना। तो उसी प्रकार से ईश्वर ने आपके जीवन में काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लाए और उसके बावजूद आपके जीवन में कठिनाइयां दी गई, उसके बावजूद धीरे 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 आप ईश्वर के करीब आए। ठीक है गाइज, तो ये बहुत अच्छा कार्य शनि महाराज हमसे करवाते हैं, लेकिन जिस समय ये कार्य होते हैं तब हमें बहुत मतलब गलत लगता है, लेकिन जब हम इस प्रोसेस से निकल जाते हैं तब हमें शनि महाराज की कृपा हमें समझ में आती है। ठीक है, तो शनि महाराज ने बहुत ही अच्छे कार्य किया है, आपको ईश्वर के करीब लाया हुआ है, वरना किसी के औकात नहीं है कि ईश्वर के करीब कोई जा सकेगा। ओके, ईश्वर के करीब वही जाता है जिसकी अंतर आत्मा, ठीक है, जिसकी अंतरात्मा प्योर होती है, जिसके भाव अच्छे होते हैं, जीवन के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, सभी के प्रति, प्राणियों के प्रति, ठीक है, जिनके भाव प्योर होते हैं, उन्हीं को जो शनि महाराज है वो ईश्वर के करीब लाते हैं गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ईश्वर के करीब लाया गया और आपको काफी सारे लेसन दिए गए ताकि आप समझे और आप ईश्वर का अंश है। इस धरती पर अगर आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, ना कि खेल कूद में जीवन बिताने के लिए नहीं आए हुए हैं। आपका लाइफ पर्पस कुछ और है, आपको समझना है, आपको वहां तक जाना है, आपकी मंजिल है, आपको मंजिल तक जाना ही जाना है। इसलिए गाइस देखिए, शनि महाराज हमारे जीवन में ये सब कार्य करते हैं। तो शनि महाराज का अपना कार्य होता है, वो अपना कार्य करते हैं। हर किसी ग्रह का अपना अपना कार्य होता है, वो अपना अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार से इंसान का भी कार्य होता है, वो अपना अपना कार्य करता है। तो सही समय पर हमारे जो ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो हमें सही रास्ते पर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई लाइफ पर्पस होता है। ठीक है, इसी की वजह से आप लोगों के जीवन में जो कुछ भी हर्डल्स आए, प्रॉब्लम्स आए, जो कुछ भी आपने फेस किया, वो बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर नहीं होता तो शायद आज आप जो कुछ भी जान रहे, जो कुछ भी समझ रहे, इतना नॉलेज, ये सब कुछ आपको नहीं मिला होता। ओके, तो बहुत ही सुंदर आप लोगों की आज रीडिंग हुई है गाइस। मैंने भी होप नहीं की थी कि इतनी सुंदर रीडिंग हो सकती है, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा है, जो कुछ भी हो रहा है बस उन्हीं के माध्यम से हो रहा है और वही बोल रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि है ना, कभी कभी देखिए बहुत अच्छी रीडिंग्स होती है, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग्स होती है और कभी कभी नहीं होती है गाइस। ओके, तो उन्हीं की कृपा है, जिस समय पर वो जो देना चाहते हैं वो दे देते हैं। जहां तक इस वीडियो को उनको पहुंचाना है वहां तक वो पहुंचा देंगे। जितने लोगों की इस रीडिंग की जरूरत है वहां तक ईश्वर पहुंचा देंगे गाइस। ओके, तो इसी प्रकार से बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है आज की। तो आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, और रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप कभी भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शनि महाराज, है ना, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।